25 जून 1975। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सूरज ढल चुका था, पर रात अभी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। प्रधानमंत्री निवास के एक कमरे में एक फाइल टेबल पर खुली पड़ी थी। कमरे में सिर्फ एक लाल लैंप जल रहा था, कागजों की सरसराहट और बाहर से आती गर्म हवा की हल्की सी सीटी, बस यही आवाजें थीं। 11:55 एक काली गाड़ी राष्ट्रपति भवन के गेट से अंदर घुसी। अंदर बैठे अफसर की उंगलियां फाइल पर रखे एक शब्द पर रुकी थी, इमरजेंसी। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले 10 मिनट में पूरा देश अपनी आवाज खोने वाला है। 12 बजते ही दिल्ली की कई गलियों में एक साथ तेज तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगीं। दरवाजों पर धड़ाधड़ दस्तक, लाइटें अचानक जल उठी और कई लोग नींद से पहले ही सरकारी जीपों में डाल दिए गए। किसी से वजह नहीं पूछी गई, किसी को समझाने का मौका नहीं मिला, बस नाम पुकारे गए और लोग गायब कर दिए गए। रात के 12:10 पर ऑल इंडिया रेडियो की बिल्डिंग में एक आदमी ने माइक्रोफोन आगे खिसकाया। उसने गहरी सांस ली और शांत आवाज में बोला, देश में आपातकाल लगाया जाता है। ये वाक्य पूरा देश सुन रहा था, पर किसी को ये नहीं पता था कि इसका मतलब कितना गहरा है। अगली सुबह जब लोग उठे तो अखबार उनके दरवाजे पर तो था, लेकिन उसके अंदर खबरों की जगह सफेद खाली जगहें थीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर सबकी आंखों में साफ था। शहर की गलियां बदल चुकी थीं, चौक चौराहों पर पुलिस तैनात, लोग बात करते हुए भी धीरे बोलते और चारों तरफ नजर घुमाते, मानो दीवारों के कान उग आए हों। रात होते ही कई घरों की खिड़कियां बंद हो जाती, कई मोहल्लों की लाइटें कम कर दी जाती। कुछ सड़कों पर इतनी खामोशी होती कि अपने दिल की धड़कन भी तेज सुनाई देती। इसी बीच एक नया खेल शुरू हुआ। कैंप लगाए गए, लोगों को लाइन में खड़ा किया गया, नाम पुकारे गए और फिर जो भीतर होता उसकी कोई कहानी खुले में कभी नहीं सुनाई गई, लेकिन डरे हुए चेहरों से पता चल जाता कि अंदर क्या तूफान था। जेलें भरती जा रही थीं, एक एक कर नाम अंदर बंद कर दिए गए। कुछ लोग दिनों को गिनते, कुछ रातों को, और कुछ बस खामोशी में स्टेयर करते रहते कि ये सब खत्म कब होगा। महीने गुजरते गए, समय जैसे रुक गया था, देश चल रहा था, लेकिन सांस थमी हुई थी। और फिर 21 महीने बाद एक सुबह रेडियो ने वो वाक्य बोला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, चुनाव होंगे। पूरा देश चौंक उठा, लोग घरों से बाहर निकले। वो सन्नाटा जो 21 महीनों से बैठा था अचानक टूटने लगा। मतदान वाले दिन लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, चेहरों पर खामोशी थी, पर आंखों में एक तेज था, एक ऐसा तेज जो बहुत समय से दबा हुआ था। जब नतीजे आए तो दिल्ली की वही रातें जिनमें डर दौड़ा करता था, उसी सड़कों पर जश्न था। हवा अलग लग रही थी, लोगों की चाल बदल चुकी थी और वो नजरिया भी जिससे वे इन महीनों को देखते थे। 21 महीनों की सबसे लंबी रात आखिरकार खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस रात की परछाई आज भी जिंदा है, हर कहानी में, हर दस्तावेज में और उन लोगों की आंखों में जिन्होंने उसे जिया था। उस रात को आज भी भारत याद करता है, क्योंकि कुछ रातें इतिहास में नहीं, दिलों में लिखी जाती